कन्हैया सर। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले विद्यार्थी जो क्लासरूम सिचुएशन में है तो आप उसके इंटरएक्शन को देख सकते हैं, लेकिन इंटरएक्शन को देखने के बाद भी अपने विषय की भूमिका आप नहीं बना पाते हैं, तो किसी स्टोरी के माध्यम से उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डाइट के बारे में बात करना है या आपने जो विटामिन्स के बारे में बात करना है, तो आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि खीर सभी घरों में बनाई जाती है। तो बच्चों से पूछें कि बेटा क्या कभी आपने खीर को बनते हुए देखा है, उसमें क्या क्या डाला जाता है। तो बच्चे ऑब्वियसली आपको जवाब देंगे कि खीर बनाते समय हम उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, चावल डालते हैं, पानी होता है उसमें। तो क्या ये सब डालने के बाद बन जाता है? नहीं, डालने से ही नहीं बनता, क्योंकि उसको हीट भी देनी पड़ती है, उबालना भी पड़ता है। तो कब तक उबालते हैं और कैसे पता करते हैं कि खीर तैयार हो गई है? क्या कभी आपने अपनी माँ को देखा? तो माँ को आपने भी देखा होगा कि उसमें से एक चावल निकाल करके देखती है और उसी से उसको अनुमान लग जाता है कि खीर पक गई है, और फिर वो उसको हीट को बंद कर देती है। मेरे कहने का भाव है कि सैम्पलिंग, कि वो एक दाने से पता चल गया कि ये खीर पकी है या नहीं पकी है। तो साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो पकने ना पकने की बात हुई कि बच्चे की समझ में आया या नहीं आया। उसमें से हम किसी एक बच्चे को पूछ लेते हैं कि बेटा बताना इस प्रश्न का क्या जवाब होगा, तो उस बच्चे ने बता दिया तो समझ में, और हमें पता है कि ये लेमैन है, ये सबसे पीछे की बेंच पर बैठता है, आगे बेंच पर बैठने में शर्म आता है, तो इसलिए हमने पीछे वाले से पूछा, तो हमें पता चला कि जब पिछले वाले की समझ में आ गया तो अगले वाले की समझ में आ गया होगा। तो इस सैम्पलिंग की बात कही। अब हमने कंटेंट की जो बात कर रहे हैं कि खीर जो बनाई गई थी उसमें दूध क्यों डाला गया था, दूध का क्या मतलब है, चावल का क्या मतलब है, ड्राई फ्रूट डाले गए थे उसमें, क्यों डाले गए थे, या उसको कितनी देर तक उबाला गया था, क्यों उबाला गया था। तो ये सारी चीज़ बच्चों से जब प्रश्न करते हैं, कई बच्चे उसी समय एट प्रेजेंट जवाब दे देते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न बच्चे जवाब नहीं देते तो उसको सस्पेंस छोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चे घर पर जाकर के अपने माता पिता से पूछें और अगले दिन उस क्वेरी को लेना चाहिए कि बेटा इसमें ड्राई फ्रूट का जो है ये इसका ये विटामिन ये है, दूध का है इसमें ये विटामिन मिलता है, खीर बनाते हैं इसमें ये चीज़ होती है। तो उन्हें पता चल गया कि फिजिकल हेल्थ के लिए बच्चे के लिए कौन कौन सी विटामिन, कौन कौन से मिनरल इस खीर से तैयार होते हैं और कितना ह्यूमन बॉडी को मिलता है और कितना मिलने से आदमी स्वस्थ रहता है, ज़्यादा खाने से क्या होता है। तो वो पढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार।